हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। टुडे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q जो है वो हमारा जीरो नहीं होता। मीन्स p अपॉन क्यू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जाके उस नंबर का एंड हो जाना। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको, हाफ का एग्जांपल दिया था। ठीक, हाफ का एग्जांपल दिया था। हाफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 से। मीन्स यहाँ पे एंड हो गया, इसका ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है ये। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड नंबर बोल दो या रिकरिंग नंबर बोल दो या टर्मिनेटिंग नंबर बोल दो। टर्मिनेटिंग नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं और हमारे जो रिकरिंग नंबर, और इनको क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। ये भी हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स ही हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स। अब इसके अंदर रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि रिपीट होते हैं, रिपीटेड नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स। अब देखो, रिपीटिंग नंबर्स वो भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप समझना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10/3 का एग्जांपल लिया है मैंने। 10/3 को हम कैसे राइट करेंगे? 3 इंटू 3 मीन्स रिपीट होता जा रहा है, 3 आता जा रहा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 का बार जो आया है इसका मतलब क्या होता है कि यही नंबर, जिस नंबर के ऊपर बार होगा वही नंबर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर जो है 3 वो रिपीट हो रहा है। 10/3 ये है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब तो एंड हो जाना है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम? रिपीट हो रहा है बट एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स का एग्जाम्पल है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? चलो एक दो एग्जाम्पल्स और ले लो। हमने एग्जाम्पल लिया और 1/7 का एग्जाम्पल लिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.142857114। मीन्स रिपीट हो रहा है ना, फिर से रिपीट हो गया 14, यहाँ से रिपीट होता चला जाएगा। रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग नंबर हो गया। अब आप इसको रिपीटिंग बोल दो चाहे रिकरिंग बोल दो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका एंड नहीं हो रही, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे रैशनल नंबर के ही है। तो इन सभी चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इन सभी चीज़ों से हमने कंक्लूजन निकाला है डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो आएगा वो हमारा रैशनल में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रैशनल नंबर वो नंबर होंगे
जो हमें जिसको P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी कर सकते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं नंबर उनको भी हम कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating or non-terminating रिकरिंग नंबर। ध्यान रखना, रिकरिंग नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, मीन्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है, मीन्स वो रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे ही चल रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा, वो हमारे इरेशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बट अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हमारा रैशनल हो गया। अब इरेशनल इसका अपोजिट है। रैशनल का अपोजिट हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, इनमें इरेशनल में एग्जाम्पल्स हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स। क्या होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स में? जो P/Q की फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंट इन P/Q। ठीक है, P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स लिए थे मैंने, √2, पाई, √3, ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे इरेशनल नंबर्स के ही हैं। ठीक है, अब मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल का रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वहीं डिस्कस करेंगे। अब हम आगे इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हमने राइट डाउन किया था उसी तरीके से हम इरेशनल नंबर्स में क्या लिख सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ एन इरेशनल नंबर। इसमें क्या आएगा, इरेशनल नंबर इज, क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रैशनल में तो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इरेशनल में होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया √2, पाई, √3। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। रिप्रेजेंट तो हम इतना ही करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें √2 की वैल्यू यहीं तक लेते हैं, बट ये चलती रहती है। हम ओनली अपने सॉल्यूशन के लिए 3 डिजिट्स तक ही लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं लेते। बट ये यहाँ पे इसका एंड नहीं हुआ, ये आगे चलती रहेगी। ठीक है, आप इसको कहीं तक भी निकाल लो, ये चलती रहेगी, बट हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3 डिजिट्स तक ही इसको रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 तो हम लेते हैं, बट ये रिपीट चलती रहती है, एंड नहीं होता, और ये रिपीट भी नहीं होती, अलग अलग नंबर्स आते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ही पता चल गया कि जो ये है हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है इसका, और रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब आ गया ना समझ कि रैशनल और रैशनल में डिफरेंस क्या है। अब हम इससे
इन दोनों से रिलेटेड मैंने जो आपको बताया था कि रैशनल नंबर का रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इससे इनके बारे में। अब मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, डेफिनेशंस तो मैंने वहाँ पे राइट डाउन करवा दी। अब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, ओनली एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी कि रैशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी आपको कि कैसे इरेशनल आएगा, रैशनल आएगा। अब मैं कर रही हूँ ऐड, दो नंबर्स का ऐड कर रही हूँ अब मैं, ठीक है। मैंने लिए हैं दो नंबर्स लिए हैं इरेशनल, √2 प्लस 5√3 का हम ऐड करेंगे, इसका हम ऐड करेंगे, किसके साथ करेंगे, √2 माइनस 3√3 के साथ इसका ऐड करेंगे। ये क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से नंबर हैं। देखो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स का हम अगर इरेशनल नंबर्स के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मीन्स कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे तो वो डिपेंड करेगा। अब इनका हम देखते हैं ऐड करने के बाद क्या आता है इनका, अगर हम ऐड करेंगे तो √2 वाली टर्म्स हम एक साइड करेंगे और √3 वाली टर्म्स हम एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो चलो 2√2 प्लस √2 ये हमने एक साइड रखी। अब जो हमारी √3 वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है इसके साथ, ठीक है। तो 2 + 1 3√2 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2√3, मीन्स हमने इसका ऐड किया तो हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। मीन्स हमने अगर दो रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स आए हैं। वो डिपेंड भी करेगा नंबर्स के ऊपर, हमारे पास जो नंबर्स ले रहे हैं उनमें रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब चलो सेकंड एग्जाम्पल लेके उसका समझाती हूँ। ये तो था हमारा ऐड का, अब मल्टीप्लाई करके समझाती हूँ मैं। 6√5 एंड 2√5 का मल्टीप्लाई करो इन दोनों का। पहले तो ये बताओ ये दोनों रैशनल है या इरेशनल है, पहले तो ये दोनों नंबर्स का पता होना चाहिए। ये दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6√5 इंटू 2√5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो दोनों √5 हैं। अब एक चीज़ तो आपको पता होगी, चलो मैं थोड़ा सा बारीकी से समझाती हूँ। 6 और 2 को हमने अलग कर लिया और √5 और √5 को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। क्या आ गया, 12, और ये हमारा √5 का स्क्वायर। अब एक चीज़ तो आपको पता होगी, हमारी रूट जो होता है, रूट इसकी वैल्यू होती है हमारी हाफ, इसकी हाफ होती है, मीन्स स्क्वायर रूट से 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, 12 × 5 मीन्स 16। देखो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब एक एग्जांपल्स में अब आपको मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ठीक। अगर हम डिवाइड करेंगे 8√15 को डिवाइड करेंगे हम 2/√3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा। पहले तो देखो ये दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। √15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 × √3 अपॉन 2√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 पे 8 कैंसिल, मीन्स हमारा क्या बचा, 4√5। ये क्या है हमारा
इरेशनल नंबर। मीन्स अगर दोनों को डिवाइड करेंगे हम, इरेशनल का इरेशनल से ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अब देखो, अब मैंने √15 को √5 और √3 में इसको कर दिया। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, √a × √b, ठीक है। अब मैं इससे, आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने ये कैसे रिप्रेजेंट किया, तो मैं इससे ही रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, मीन्स फॉर्मूलाज दूंगी, जो आपकी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर्मूले बता रही हूँ, इसी से ही रिलेटेड है। मीन्स अगर आपको वो फॉर्मूले पता है तो आप ऐसे इक्वेशंस क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमने बताया, मैं जो यहाँ पे नंबर्स ले रही हूँ A एंड B, वो हमारे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो हमारे A एंड B जो है वो हमारे क्या हैं, रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। जैसे फर्स्ट मैं आइडेंटिटी या फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, √AB। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, √A और √B, चाहे इसको ऐसे लिख दो, ये इसी के ही बराबर होगा। जैसे इसका एग्जांपल यहीं पे देख लो, मैंने √15 को लिखा √5 × √3, मीन्स ये हमारा √AB को हम लिख सकते हैं √A एंड √B। अब डिवाइड में सेकंड, जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है √A/√B वाला, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगा देंगे, √A एंड √B, ये दोनों एक में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी फॉर्मूले में ऐसा है और हमें ऐसा करना है तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्योंकि ये फॉर्मूलाज हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे, जैसे हमने लिया √A प्लस √B, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √A माइनस √B के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, अब वो वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, A + B × A - B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा जो ये है स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या बचेगा, A - B, ठीक, ये बचेगा। इसको उस तरीके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रख लो कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास A - B यही बचेगा। अब हम चलते हैं अपना √A प्लस √B × √C माइनस √D, इसका क्या आएगा, इसमें तो सेम भी नहीं है, प्लस है ये, सॉरी माइनस नहीं प्लस, इसमें तो सेम भी नहीं है और सभी डिफरेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इस नंबर का दोनों के साथ। मीन्स पहला नंबर उठाओ और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर बीच में प्लस है तो साइन प्लस आएगा, अगर माइनस है तो साइन माइनस आएगा, ठीक है। फिर b को उठाओ और इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा। अब ये देखो √A × √C, A भी हो गया ये इस तरीके का, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो इसमें मैं कंबाइन करके ही लिख रही हूँ, √AC प्लस √AD, इस b का c के साथ करेंगे प्लस √BC एंड इसका इसके साथ करेंगे √BD, ठीक है। पॉजिटिव साइन आएंगे क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही साइन आएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम, अगर हमारे पास √A प्लस √B का होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अब इसका तो वही फॉर्मूला बनेगा जैसे हम A + B का होल स्क्वायर का करते हैं, A² + B का स्क्वायर + 2AB, ठीक, इसका भी वैसे ही बनेगा। एक ये यहाँ पे मान लो आपका A है और ये B है, पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट के साथ, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका करेंगे तो कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ √A एंड √B, तो हमारा क्या आ गया, A प्लस ट्वाइस ऑफ √AB प्लस B,
ठीक है, ये बना हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे हमने आपको वो बताए हैं कि ऐसे इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज हैं, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, अब जैसे मैं चलो आपको एक एग्जांपल देख के बता रही हूँ। एक एग्जांपल ले लो, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनेगा? a प्लस बी माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पे ये है हमारा, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b हमारा ये है, मीन्स √5 का स्क्वायर। सुनो, यहाँ पे 2 से हमारा √ कैंसिल, मीन्स क्या बना? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 मीन्स 20। सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा? 20। ठीक है, ऐसे फॉर्मूलाज लगा के हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी, उसमें फॉर्मूला लग रहे हैं तो उसके हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये थे हमारे इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं, अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किसी में भी 1% भी कुछ डाउट हो, कोई समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये समझ नहीं आया, या हमारी प्रॉब्लम, या आप अपना क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहा तो आप वो क्वेश्चंस भी बता सकते हो कि मैम हमें ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा, प्लीज़ बताओ कैसे आएगा। तो मैं आपकी हेल्प करूँगी उसमें कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। और अब एग्जाम्पल्स बताने थे मुझे और फॉर्मूलाज, तो वो रिवाइज़ करवाने से पहले तो बता नहीं सकती, मैंने इसमें रिवाइज़ करवाए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको किसी नंबर्स में डाउट है तो उस वीडियो में आप क्लियर कर लो। आज की वीडियो में यहीं, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी मदद मिले, हेल्प मिले, वो भी अपने फिर मैथ्स को ईज़िली बना पाए, मीन्स उनको फिर मैथ कठिन ना लगे। ठीक है, अब आज की वीडियो में यहीं, थैंक यू।